घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। और वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट, लगभग सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं। तो कल जो आपका मेवात कैडर का जेवीटी का रिजल्ट है वो रिवाइज हो गया है। शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने वाला है, बहुत जल्दी। शायद आप पिछली वीडियो, जिसने भी मेरी पिछली वीडियो देखी थी, लगभग मैंने उसमें बताया था कि आपका जो मई का फर्स्ट वीक है उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट जारी हो। ठीक है, तो चूंकि ये तो वही एज इट इज वही प्रक्रिया, डीवी की आपकी जो है लिस्ट आई है 3 गुना की। तो अब यहाँ फिर वही थोड़ा सा संशय, थोड़ा सा असमंजस कि भाई वही ऑनलाइन डीवी है, तो अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि कल कल की अपडेट है तो कल भी ये वीडियो मैं बनाने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस पर अध्ययन किया, थोड़ी सी जानकारियां एकत्रित की। तो मुझे थोड़ा सा मैं हो सकता है नतीजे तक पहुंच गया कि आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करेंगे कि जो पहले आपकी जो पहले लिस्ट आई थी, आपकी जो कट ऑफ थी, वो लगभग सभी को पता है। और रिवाइज होने के बाद कल भी आपकी जो कट ऑफ है वो भी लगभग सभी को पता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय खराब हम नहीं करेंगे कि पिछली बार जर्नल की ये थी, अब इतनी हो गई, अब 70.03 हो गई, अब ईडब्ल्यूएस की आपकी 67 कुछ हो गई। तो इस तरह की बातें वो लगभग सभी बच्चों को पता है। उसमें तो केवल हमें अपना समय जाया करना है, समय को खराब करना है। हम सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट पे हम पॉइंट पे बात करेंगे कि देखो होना तो ये चाहिए था कि आपका जो डीवी है वो ऑफलाइन होना चाहिए था। ये तो क्योंकि होना चाहिए था, और जब नहीं हुआ तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान क्यों दें हम कि भाई जो ऑफलाइन हुआ ही नहीं, तो उस पर होना ये चाहिए था। ऑफलाइन होता तो ये होता, ये होता, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अब चूंकि हम सीधा बात करेंगे कि आपका जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो ऑनलाइन है, सीधी सी बात ये है। और वो 3 गुना की लिस्ट है। तो 3 गुना की लिस्ट है, तो अब जो आपका संशय है, जो जहां वास्तविकता का निश्चय नहीं है कि भाई अब ये हो सकता है वो हो सकता है, तो ऑनलाइन डीवी में भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूँ। देखो ऑफलाइन यदि होता तो जो भी कैंडिडेट अपसेंट होते तो आपकी एडिशनल लिस्ट आती, और अब एडिशनल लिस्ट के चांस ना के बराबर। पर हाँ, ये कंफर्म है कि ऑनलाइन से भी कट ऑफ आपकी आपकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी जहां तक मैं समझता हूं। मैंने सही अध्ययन किया है, यदि मेरे पास सही अनुभव है, तो मैं आपको बताता हूँ वो बातें आपको सही लगेंगी। देखो ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यहाँ ऑनलाइन में एक तो मेवात कैडर के लगभग 1456 पद हैं। 1456 पद का यदि मैं 3 टाइम्स निकालूं, या 3 गुना यदि मैं करता हूं, तो 14×3 = 4200, 4300, 4400 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट। तो अब 1456 चूंकि हमारी सीटें हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की बढ़ाई गई है। और वो क्यों बढ़ाई गई है, 10% कोटा, जो भी केसीज, वो सारी चीजें हमें सब कुछ पता है। 1456 में यदि मैं कहूं कि भाई लगभग 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 700 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं कि दूसरे प्रकार के अपर लेवल पे चले गए या सेम लेवल पे भी चले गए हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाई 700 हो ही नहीं सकते। तो 700 हो सकते, पर ये 700 जो गए हैं ये इन 4400 में से कम होंगे। क्योंकि जो फिलहाल जो आपकी ऑनलाइन डीवी होनी है, 4400, 4500, 4300 जितने भी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ से कैंडिडेट गए हैं। यहाँ से कैंडिडेट वो कितने गए हैं, 1000 गए हैं, 1500 गए हैं, 2000 गए हैं, 800 गए हैं, 1200 गए हैं। तो एडिशनल लिस्ट तो तब आती जब डीवी ऑफलाइन होता। जब अपसेंट होते कैंडिडेट तो जाहिर सी बात है एडिशनल लिस्ट आती। और ऐसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था पिछली बार जब आपकी डीवी की लिस्ट आई थी, तो यदि रिक्वायरमेंट हुई तो हम एडिशनल लिस्ट निकालेंगे। पर वो ऑफलाइन की प्रक्रिया है जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में तो सभी कर देंगे तो रिजल्ट। एक तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि ऑनलाइन डीवी बहुत जल्दी होगी तो रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ यहाँ जो कैंडिडेट
अपर लेवल पे गए हैं, दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में गए हैं, बहुत से ऐसे जो सेम लेवल पे भी है, सी ग्रुप में लगे हैं, जो लोकल में यहीं रहेंगे क्योंकि वो मेवात नहीं जाना चाहेंगे। मेवात नहीं जाना चाहेंगे, यहाँ उनके पास पर्याप्त समय है, वो अपना सपना जी सकते हैं, अपना अपना लक्ष्य जी सकते हैं, अपना और दूसरे प्रकार के लक्ष्य में अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेवात में वहाँ थोड़ा सा कुछ न कुछ तो लोकल की बजाय थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो है ही। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑनलाइन में क्या सभी ऑनलाइन की जो डीवी है वो करवाएंगे, चाहे वो ऑलरेडी लग गए हैं? तो सबसे पहले तो इसका नियम ये है कि यदि अपर लेवल पे यदि कोई टीजीटी लगा है, यदि कोई, चाहे वो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो केवीएस एनईवीएस सेंट्रल लेवल की भर्तियों में हो, चाहे वो एचपीएससी में हो, चाहे एचएसएससी में हो, चाहे वो डीएसएसबी में हो, यदि पीआरटी जेवीटी से अपर लेवल पे जो कैंडिडेट है वो यदि चला गया है तो वो छोटे लेवल पे नहीं आ सकता। तो वो ऑनलाइन की जो ये डीवी की जो प्रक्रिया है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट तो वो ही होंगे जिनका स्कोर बहुत अच्छा है। तो जिनका स्कोर अच्छा है तो कट ऑफ तो इसका मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ यहाँ जो लोकल में ऑलरेडी जो लोकल में सेम लेवल पे जेवीटी लेवल के सेम बहुत अच्छी अच्छी सी ग्रुप की अभी 25,000 का जो रिजल्ट आया था, तो बहुत ऐसे अच्छे विभाग हैं जहाँ वो ऑलरेडी कार्यरत है, जो पहले से ही वो वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो मेवात में नहीं जाएंगे। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जो जिनके बहुत अच्छा स्कोर है और जो दूसरे प्रकार के विभाग में चले गए हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं वो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो डीवी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जहां तक मैं समझता हूं। और अपर लेवल वाला तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो स्पेशल नियम है कि टीजीटी में जो है वो पीआरटी में नहीं आ सकता, जो पीजीटी में है वो भी नहीं आ सकता। अभी चंडीगढ़ की भर्ती हुई थी तो वहां से टीजीटी पीजीटी वाले कैंडिडेट नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने जब चंडीगढ़ का मतलब ये है कि उन्होंने भी ये मेवात कैडर जेवीटी का रिजल्ट एग्जाम तो दिया है, उनका स्कोर भी अच्छा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं वो संभवतः ऑनलाइन डीवी की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये भी सच्चाई है कि उनका स्कोर अच्छा है। ठीक है, तो कट ऑफ यदि डीवी ऑफलाइन होता, यदि डीवी ऑफलाइन होता तो मैं ये कह सकता था कि जो फिलहाल कट ऑफ है, देखो यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मैंने जीवीटी की जब भी कट ऑफ की वीडियो बनाई है, आप उसमें एक बार चेक करना कि पिछली जो डीवी की आपकी लिस्ट आई थी उसमें भी जो मैंने कट ऑफ बताई थी, शायद मैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लगभग लगभग मेरा अध्ययन ठीक था कि वो कट ऑफ एज इट इज थी। और अब फाइनल की कट ऑफ हो सकता है एक आधी वीडियो और भी बनाई, जब कोई डाटा मिले या कोई और बहुत ही अच्छी जानकारी मिले तो और भी एक आध वीडियो बने। लेकिन लगभग जहां तक आज का जो मेरा अध्ययन है कि आपकी जो ऑफलाइन यदि डीवी होती तो ये कहना बहुत जल्दबाजी भी नहीं है कि जो फिलहाल जो आपकी डीवी की जो कट ऑफ है लगभग वो 1-1.5 नंबर तक ऊपर जा सकती थी यदि ऑफलाइन होती, क्योंकि अब्सेंट होते कैंडिडेट, एडिशनल लिस्ट आती, तो उसके बाद में जो अच्छा स्कोर वाले तो वो चले ही गए हैं, तो कट ऑफ एडिशनल लिस्ट में कट ऑफ और नीचे आती। तो लगभग जो फिलहाल जो आपकी कट ऑफ है लगभग 1 या 1.5 नंबर ही आपकी ऊपर जा सकती थी। हो सकता है पॉइंटों में भी कुछ एक कैटेगरी में तो ऊपर जाती। अब चूंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लगभग लगभग ये मान सकते हैं कि लोकल वाले या फिर ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि वो सोचे कि मास्टर एक बहुत अलग सी नौकरी है, सी ग्रुप एक अलग सी है, तो इस तरह की भी सोचने वाले जिनका स्कोर अच्छा है, ठीक है, और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं तो वो भी ऑनलाइन डीवी करवा सकते हैं। तो यहाँ आपकी कट ऑफ लगभग जहां तक मैं मानता हूँ फिलहाल की जो कट ऑफ है मैं उसके आगे +2 लगाता हूँ कि +2, ज्यादा से ज्यादा +3, 2 या 3, यानी कि 2 या 3 नंबर ऊपर जा सकती है। और यदि मैं कहूं कि यदि ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 1.5 नंबर ही ऊपर जाएगी। यदि ऐसा होता है कि ऑनलाइन डीवी में बहुत से कैंडिडेट यदि यदि पार्टिसिपेट यदि ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट कह सकता हूं मैं जो इससे जेवीटी से अपर लेवल पे भी चले गए हैं, पैरेलल में भी चले गए हैं, सेम लेवल पे भी गए हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कार्यरत है और वो संतुष्ट है, क्योंकि एक तो वो लोकल में है, ठीक है, एक तो वो लोकल में है, और एक जो अपर लेवल पे है वो तो भर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो नीचे आ ही नहीं सकते। नीचे का रैंक वाला ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला नीचे नहीं आ। तो ऐसी बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत से ऐसे
पैरेलल में जो भी सिस्टम है, तो आप जब देखेंगे तो लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल की जो कट ऑफ है आपकी 2 से 3 नंबर जिसके ऊपर बनते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कन्फर्म है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऑनलाइन ऑनलाइन आपकी डीवी इसका एक एक देखो, हर चीज के दो फायदे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दो पहलू होते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन यदि होती तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट हो सकता है लेट होता, क्योंकि अपसेंट होते तो दोबारा से फिर एडिशनल लिस्ट आती, फिर डीवी होता, तो हो सकता है इसका और कोई भी रिजल्ट जो होता है, कोई भी काम होता है, वो सबके लिए बराबर नहीं होता है। किसी को एक्स्ट्रा, किसी को बेनिफिट होता है, किसी को लॉस होता है। हम वही चीज देखना पसंद करते हैं जो हमारे अनुकूल है, जो हमें सही लगती है, या हमारे जिसमें हमारा फायदा है। ऑल ओवर कंक्लूजन जब एनालिसिस जब हम करते हैं, तो ऑनलाइन का कहीं न कहीं ये बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट भी है कि ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी, तो रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी आएगा। तो बहुत बहुत ऐसे भी साथी हैं जो बहुत वो सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए, क्योंकि क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके पास परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, उनकी पूर्ति के लिए उनको नौकरी बहुत एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है कि उन वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमें नौकरी मिले। तो किसी के लिए फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। यदि ऑफलाइन के फायदे हैं, तो ऑनलाइन का भी कुछ न कुछ फायदा मिलेगा आपको। तो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, तनाव में ना हो। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बसर क्योंकि हम उस जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसके लिए हम कई बार तैयार नहीं होते हैं, और वही हमारा थोड़ा सा तनाव का कारण बनता है। तो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी कोई अच्छी अपडेट आएगी, नई अपडेट आएगी, तो फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे रूबरू होकर कोई वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।